जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आपके एग्जाम में एक निर्देशांक ज्यामिति में से चैप्टर 7 में से एक प्रश्न आता है, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु वो 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, यानी x और y का मान निकालना होगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिए, मैं आपको 100% पूरा समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न हर एक एग्जाम में हर एक बार एक एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान समझिए, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ठीक है, सबसे पहली बार हम यहाँ पर एक बिंदु बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, एक यहाँ पर बिंदु हो जाएगा और एक यहाँ पर। हम इसको नाम ए रख देते हैं और इसको बी रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिंदु आपका पहला बिंदु है 3,6, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3,6 और यहाँ पर देते हैं -3,4। ठीक है, देखिए ये x होता है, ध्यान समझिएगा, ये x होता है और ये y होता है। ठीक है, ये x होता है और ये y होता है। मैं आपको समझाने के लिए दिया हूँ, आप लोग नहीं लिखिएगा। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर हम रख लेते हैं P, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं x, y, इसी का तो मान निकालना है हमें, यानी x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या करिए आप कि आपको x और y का मान निकालना होगा। ठीक है, यानी एक बार x का और y का, तो आप क्या करिए, एक बार AP ले लीजिए, एक बार BP, यानी एक बार इधर से और एक बार इधर से, यानी AP। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम AP बराबर, AP लिखे हैं तो पहले A है तो A का मान लिखिए 3,6। ठीक है, उसके बाद P है ना, तो P का मान लिखिए x, y। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद BP लिखिए BP, तो BP का मान, पहले B है तो B का मान कितना हो जाएगा, -3,4। देखिए आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं PB, लेकिन हम आपको जैसे बना रहे हैं ना, उसमें आप गलत नहीं होगा। ठीक है, मतलब आसानी से समझ जाएंगे। P का मान फिर x, y। ठीक है, x, y। अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहां पर दूरी सूत्र से। ठीक है, ये हमने लिख दिया। AP बराबर लिख देते हैं यहां पर AP बराबर BP। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, हम क्या करेंगे, तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 घटे x1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 घटे y1 इसका फिर होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका हम लोग रूट अंडर करेंगे, इस प्रकार से कर दिए। फिर यहां पर लिखेंगे हम x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 घटे y1 इसका फिर होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी रूट अंडर हम कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिए, देखिए अब AP में जाएंगे तो AP में देखिए ये 3 हो जाएगा x1 और x हो जाएगा x2, ये फिर y1 और फिर ये y2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर और का चिन्ह देंगे। x2 कितना हो जाएगा, AP में चलिए, x2 आपका हो जाएगा x, तो x दीजिए यहाँ पर, माइनस x1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, फिर प्लस, अब ध्यान समझिएगा, फिर y2 कितना है आपका, y है तो y दीजिए, y1 कितना है, 6 है तो 6 दीजिए। समझ में आ रहा है, इसका होल स्क्वायर, इसका रूट करेंगे इस प्रकार से, फिर बराबर देंगे। ध्यान समझिएगा, फिर आप BP में चलिए, ये 3 हो जाएगा x1 और x2 हो जाएगा x, ये 4 हो जाएगा y1 और y हो जाएगा y2। तो हम यहाँ पर मान बैठा देते हैं। ठीक है, देखिए x2 कितना है, x है तो x दीजिए, माइनस x2 कितना है, माइनस का 3 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y है, y1 कितना है, 4 है, इसका होल स्क्वायर, इसका भी रूट अंडर, इस प्रकार से। ठीक है, अब ध्यान समझिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए यहां पर है x -3, तो इसको x को a मान लीजिए, 3 को b मान लीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सूत्र ये होता है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो a है आपका x माइनस b है आपका 3, तो इसका होल स्क्वायर। तो a का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस 2, a का मान है आपका x, ठीक है, b का मान है आपका 3, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, b का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो x का x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6, 6 को x से गुना करेंगे 6x प्लस 3 तिया 9। तो ये मान आपको यहाँ पर रखना है x माइनस 3 के जगह पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पर रहेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और ये भी है y माइनस 6 इसका होल स्क्वायर, तो इसको भी करना होगा आपको, ध्यान समझिएगा। देखिए इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना होगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको याद रखना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो a का मान है y, b का मान है 6, इसका होल स्क्वायर। तो a का मान है y ए स्क्वायर माइनस 2, a का मान है y, b का मान है 6 प्लस बी स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर। देखिए y का स्क्वायर 2 छक्के 12y प्लस 36, यानी इसके जगह पर हम ये मान रखेंगे, यानी प्लस ये वाला प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है, प्लस का 36। अब इसका काम हो गया, अब इसका करेंगे हम। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे हम, देखिए ये जो है आपका, ध्यान समझिएगा। देखिए ये x माइनस, देखिए x माइनस 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 3, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार और लिख लीजिए, ठीक रहेगा। इसको रूट में, ठीक है, इसको लिख देते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। किस क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का मान है x, b का मान है b, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। a का मान है x स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2, a का मान है x प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 2ab प्लस बी स्क्वायर। b का मान कितना है, b का मान है आपका 3 है, वहाँ पे चाहूँगा यहाँ पर 3 है, 2ab और 3 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर 3 गुना 6x और 3 तिया 9, ये आया ना। तो आप इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ध्यान समझिएगा, प्लस ये प्लस। अब इसको y माइनस 4 है ना, इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 a का मान है y, b का मान है 4 प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो y का y स्क्वायर माइनस 2 चौका 8, 8 का y से गुना करेंगे तो 8y, 4 चौका 16, इसको हम यहाँ पर उतार देंगे, यानी y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, और इसको हम यहाँ पर उतार देते हैं, इसको सेम का सेम, इसको रूट में रख लीजिए आप। ठीक है, और x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। ठीक है, अब ध्यान समझिए, दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट कट जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 36। इस तरफ लिखेंगे हम x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब ध्यान समझिए कैसे हम काटेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिए हम। ठीक है, अब देखिए ये 9 प्लस में, ये 9 प्लस में कट गया, ये वाई स्क्वायर प्लस में, ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या नहीं कटेगा, माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 36। अब देखिए 6x प्लस में जरा के माइनस में 6x, यहाँ पर 6x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 8y इधर आके प्लस का 8y हो जाएगा। ये प्लस का 16
इधर के -16। इस तरह कुछ नहीं तो 0 बचा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ध्यान समझिए, ये -6x और ये -6x, तो -12x हो जाएगा। ठीक है, ये -12y और ये +8y, तो -4y हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, -4y, ये +36 और ये -16 घटाएंगे कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब ध्यान समझिए, अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, 4 से जब आप भाग लाएंगे तो सभी में 4 से भाग लग जाएगा। 4 तिया 12 और 4 एकान 4 और 4 पंचे 20। जब 4 कॉमन लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -4 कॉमन ले सकते हैं। जब -4 कॉमन लेंगे ना तो अंदर के चिन्ह बदल जाएगा, यानी जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो -4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 3x, मैंने आपको पहले बताया था चिन्ह बदल जाएगा। और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 4 एकान 4 और ये प्लस का तो ये माइनस का, 4 पंचे 20 बराबर 0। ध्यान समझिएगा, तो 3x + y -5 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और ये -4 गुना में इधर आके भाग में, तो इसीलिए 3x + y -5 बराबर भाग देंगे तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपने सीख गया होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो भी सवाल आएगा आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।